हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट ब्लॉग। क्या कर रही हूँ? ये रील बना रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज फिर से पार्टी है। तो ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, ये है हम लोगों की गर्ल्स की, वुमेन्स की किटी पार्टी। किटी पार्टी इसलिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी थी। ऑर्गेनाइज़ क्या, छोटी सी पार्टी है। मैं बात तो ऐसे करूँ जैसे बहुत बड़ी पार्टी हो। ऑर्गेनाइज नहीं, मतलब हम लोगों ने अरेंज करी थी, सभी लेडीज़ों ने मिल करके पार्टी अरेंज करी थी। सॉरी गाइस, साउंड इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे से ना गाने बज रहे थे, और अगर गाने का साउंड इसमें आएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने अलग से ही वॉइस रिकॉर्डिंग करी है इसमें। तो मैं, ये जो भाभी हैं इनकी पोस्टिंग आई थी, तो ये इनकी पोस्टिंग आने पर, जैसे नहीं हम लोग कॉलेज के और स्कूल के टाइम पर विदाई समारोह फेयरवेल होता था, तो बस वही फेयरवेल टाइप की पार्टी है। बस फ़र्क ये है कि पार्टी में हम लोगों ने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके स्नैक्स लाए हैं। एक भाभी ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के लाई थी, एक भाभी ये आलू प्याज के पकौड़े बना के लाए थे, और भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये सेकंड फ्लोर पे ही एक फ्रेंड है, तो उसके जो एरिया होता है कॉरिडोर टाइप का, वहाँ पर उन लोगों ने की थी। तो जिसने मैनेज किया था सारी चीज़ें, जिसने सारी, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइज़र थी उसने नूडल्स बनाए थे, मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे। तो इसी बहाने क्या होता है ना, सारी लेडीज़ें मिल करके फ़न करती हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे बनाए हुए ब्रेड पकौड़े हैं, और ये फ्रेंड के बनाए नूडल्स है। देखिए ना कितना सारा सामान हो गया खाने का, क्योंकि बच्चे भी थे। और फ्रेंच फ्राइज़ इसलिए हम लोगों ने कराया था कि बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा खाना, उनके मनपसंद का खाना होना चाहिए। तो बस अब हम इंट्रोडक्शन कराएंगे अपनी फ्रेंडों से। तो ये जो बैठी है इसी ने बनाए थे, क्या बनाए थे, हाँ, आलू प्याज के पकौड़े। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो उधर बैठी हैं वो थोड़ा दूर की एरिया से आई थी, उनकी भी पोस्टिंग आ गई थी, तो इसीलिए हमने उनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि उनकी भी साथ ही साथ पोस्टिंग आ गई है, वो भी जानने वाली हैं। तो ये भी मेरी फ्रेंड ही है, और सभी लोग इनको जानते हैं, तो इसलिए इनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया था। तो ये पता है क्या हुआ, मैं नीचे आ गई थी, मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि वो घर आने वाले हैं। तो मैं जल्दी फटाफट से नीचे आई, और दाल चावल मैं घर पे बना के गई थी, क्योंकि ये ब्रेड पकौड़ा हस्बैंड तो डिनर में खाने वाले नहीं है, और ये सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जानी थी, मुझे पता था। तो मैं उनका दाल चावल घर से बना के गई थी। उनका फ़ोन आया कि मैं थोड़ी देर में, मतलब आधे घंटे में आने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि पार्टी वार्टी तो होती रहेगी, लेकिन हस्बैंड के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए क्यों ना सब्ज़ी बना के रख दें। तो मैंने बस फटाफट से सब्ज़ी काट के आलू तरोई की सब्ज़ी बना दी थी, और फिर मैं ऊपर आ गई थी। तब तक ये क्या है ना, खाना चलने लगा था। तो बच्चे भी खाने लगे थे, और खाना मतलब इतना ये हो जाता है इसमें, देखो हमारा लो बजट में ये पार्टी हो जाती है। इस तरह का हम लोग करते हैं ना, तो ये हस्बैंड लोगों को भी एतराज़ नहीं होता वो कि लो बाहर से खाना आ रहा, और हेल्दी भी होता है, क्योंकि सब कुछ आइटम जो है वो घर का ही बना है। बस मटकने लगी मैं क्योंकि खाना पीना हो गया था, डांस शुरू हो गया था, तो डांस वांस किया मैंने। और रील तो भाई बननी ही बननी है। तो रील्स जो है, ये इंस्टाग्राम की मेरी लिंक दिख रही होगी आपको। तो जो लोग फॉलोवर्स मेरे सब्सक्राइबर नए हैं, तो प्लीज़ मेरी इस इंस्टाग्राम की आईडी को भी मेरी फ़ॉलो कर लेना। तो वहाँ पर भी मैंने अपने रील्स डाले हैं। तो बस हम लोगों ने रील बनाया और फिर डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कोई सी भी पार्टी हो और अगर डांस ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग गैस करना, ज़रूर करना कि मैं किस गाने में डांस कर रही हूँ, मतलब हम लोग किस गाने में डांस कर रहे हैं। तो बस इतना डांस हुआ कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और जब ये भाभी गई थी ना, बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड पता क्या बोला थे कि इतना तो लड़कियां अपनी शादी में जो विदाई होती है उसमें नहीं रोती हैं इतना लड़कियां, क्योंकि हम लोग का अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया था ना। हम लोग रात में पार्क में बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, और पार्टी भी आए दिन हम लोग करते रहते थे। तो अब सब सूना हो गया, अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अब जब मैं रील डाल रही हूँ ना, तब वो जा चुकी हैं, तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है ना। हम लोग के यही है, पहले इतना अटैचमेंट हो, फिर सब कुछ अलग अलग हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए
किसी से भी दोस्ती करने में भी ना यहाँ पर हम लोग फ़ौजियों की ज़िंदगी में यही तो सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी गई हूँ, जिन जिन सहेलियों से मेरी इतनी अच्छी अटैचमेंट हो जाती ना, उनकी कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग आ जाती है, नहीं तो हमको आना इधर उधर जाना पड़ता है, इसीलिए दोस्ती करने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो खैर पार्टी हमारी ओवर हो चुकी थी, क्योंकि डांस वांस भी बहुत हो गया था और लगभग 9:15 बज गए थे। तो बस ये डांस वांस करके पार्टी हमारी ओवर हो गई थी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हर तरह की मैं वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोग का भी एंटरटेनमेंट हो सके। और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से करती हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे सक्सेसफुल बनाने में बस अगर आप लोग बना देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आई होप आपको बस ये चैनल मेरा पसंद आ रहा होगा, और अगर कुछ गलती भी हुई है तो उससे मैं क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।